आप भाजपा सरकार बना दो, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालने का काम पूरी तरह से बदल चुकी है। अगर हम आदिवासियों की आबादी जहां 36% थे, आज मात्र 26% बच गया। यानी आजाद भारत में 2011 तक आते आते उनकी आबादी में 10% की गिरावट आई है। संथाल परगना को अगर एक प्लॉट में हम देखते हैं तो 1951 में जहाँ पर 44% से कुछ अधिक आबादी थी, आज वहाँ मात्र 28% है, यानी 16% की गिरावट हुई है। सनातनियों की भी आबादी है, मात्र 3% की बढ़ोतरी हुई है। सब लोगों के लिए तो चिंता का विषय है कि इतनी बड़ी आबादी में कमी कैसे आई। तो उसका जो मोटा मोटी जो निष्कर्ष आता है, जो बांग्लादेश से जो रोहिंग्या मुसलमान जो घुसपैठ किया है और झारखंड में जमीन का जगह जगह बंदोबस्त किया, वोटर लिस्ट में नाम दर्ज किया, तो उसी को हम सब लोग कहते हैं ये जो डेमोग्राफी बदली है। पहला तो प्रभावित हो रहा है कि आदिवासी, क्योंकि उनको आबादी के अनुपात लोकसभा विधानसभा में सीट है, सरकारी सेवाओं में रिजर्वेशन। घुसपैठियों का भी मामला है, एनआरसी का मामला है। क्या सर सरकार बनने के बाद यहाँ एनआरसी लागू करेंगे, घुसपैठियों को चुन चुन कर भगाया जाएगा क्या? चुन चुन करके एक एक रोहिंग्या मुसलमानों को, एक एक बांग्लादेशी मुसलमानों को तड़ी पार किया जाएगा। न सिर्फ इस राज्य से बल्कि इस देश से तड़ी पार किया। नमस्कार, मैं आशीष भदानिया, आप देख रहे हैं जन की बात। चुनाव खत्म हुआ, नतीजे सामने आ गए। कई मुद्दे जो कि चुनाव के दौरान हावी रहा, पक्ष और विपक्ष के तरफ से जोरदार हमले चलते रहे। एक मुद्दा हर बार बार बीजेपी के तरफ से उछाला गया, वो मुद्दा था घुसपैठ। और कई लोगों के मन में आशंका थी और बातचीत चल रहा था कि आखिर अब घुसपैठ के मामले पर क्या करेगी बीजेपी। तो घुसपैठ के मामले पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, वर्तमान में राजधनवार के विधायक श्री बाबूलाल मरांडी जी की तरफ से एक बयान जारी हो चुका है। कहा गया है कि मैं पहले भी कहा था, हमेशा इसी बात पर अडिग रहूंगा कि बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा मेरे लिए केवल चुनावी मुद्दा नहीं है। आगे कह रहे हैं, बल्कि यह मुद्दे मेरे समुदाय के अस्तित्व, उनकी पहचान, उनके भविष्य का प्रश्न है। झारखंड के मेरे आदिवासी भाई बहनों की भूमि, उनकी संस्कृति, सभ्यता और अधिकारों पर हो रहे हमले को मैं कभी चुपचाप नहीं देख सकता हूं। घुसपैठ की समस्या अब सिर्फ संथाल परगना तक ही सीमित नहीं रह गई है, बल्कि बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठ की समस्या झारखंड से पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, शहर कस्बे से लेकर सुदूर ग्रामीण आदिवासी क्षेत्रों तक फैल गई है। इसलिए एक संथाल होने के नाते मेरा यह प्रथम कर्तव्य बनता है कि मैं अपने लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूं, उनके संघर्ष में सहभागी बनकर अधिकारों और संस्कृति की रक्षा करने पर अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दे। देखिए, इतनी सारी बातें, ये बातें झारखंड प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष श्री बाबूलाल मरांडी जी की तरफ से कहा गया है। चूंकि चुनाव खत्म हो गया है और झारखंड में फिर से झामुमो गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 28 तारीख को उनका पद एवं गोपनीयता की शपथ ली जानी है। देखिए आगे क्या होता है। हमारे साथ बने रहे, जन की बात हमारे साथ। मैं आपका आशीष भदानी।